मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा, तीसरी बार शपथ ली देश के प्रधानमंत्री की और उनके बाद राजनाथ सिंह शपथ ले रहे हैं। राजनाथ जी भी तीसरी दफे कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और अब उनके बाद नाम पुकारा जाएगा अमित शाह जी। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अमित शाह 5 साल देश के गृह मंत्री रहे और इस सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण शख्स, इसमें कोई शक नहीं। उनकी भूमिका भी वही रहेगी, इसमें भी अब कोई संशय नहीं रहा ज़्यादा। ये चर्चा तब तक थी जब तक उनका नाम इस मंत्रिमंडल की लिस्ट में नहीं आया था, शायद उन्हें एक बार फिर पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती। लेकिन इस सरकार में उनकी अनिवार्यता ऐसी है कि आप उन्हें यहां देख रहे हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नितिन गडकरी, उनके अभी आपने जो जानकारी चल रही थी स्क्रीन पर, वो 2 चीज़ें जो हैं, 50 लाख करोड़ की सड़कों का निर्माण भारत में लोग करवा चुके हैं अभी तक। और दूसरा, वो भी अपने आप में कर्म रेवोल्यूशनरी कदम नहीं है। ई रिक्शा जो आज मतलब एक आम आदमी के चलने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन चुका, उसको लाने का श्रेय इनके नाम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके अलावा देश में वो मुझे लगता है उनकी लिस्ट में यही होगा कि इस काम को कितना और सुलभ किया जाए। श्री जगत प्रकाश नड्डा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेपी नड्डा जी की सरकार में वापसी हो रही है। पहली मोदी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे, उसके बाद उनको पार्टी का जिम्मा दिया गया, पार्टी अध्यक्ष रहे। अब उनका पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल, अभी भी हैं पार्टी अध्यक्ष, लेकिन वो अपने खात्मे की ओर है। फिर एक बार उनकी सरकार में वापसी हो रही है। अध्यक्ष बन के फिर मंत्रिमंडल में आए, सही बात। सीक्वेंस तीनों के साथ हुआ है। श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान। और शोर आपने सुनी लिया कार्यकर्ताओं के सामने जो लोग बैठे हैं, उनका नाम पुकारा गया तो कितनी गूंज थी। और 16.5 साल मुख्यमंत्री, उसके बाद अब केंद्र में उनकी ये पारी शुरू हो रही है पहली बार। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इन्हीं के नाम को लेकर है कि इन्हें क्या मिलता है। बिल्कुल सर, अब और एक्सपर्टाइज के हिसाब से देखें तो कृषि इनका पसंदीदा विषय भी रहा है। क्या कृषि दिया जाता है, ग्रामीण विकास दिया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा ही मंत्रालय दिया जाएगा जिसमें रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हों। जैसे शहरी विकास मंत्रालय में शिवराज सिंह चौहान से एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनको दिया जाए। श्रीमती निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear
or favor, affection, or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री रहीं, रक्षा मंत्री भी रहीं कुछ समय के लिए, और वो जिसे ग्लास सीलिंग कहा जाता है, उस सीसीएस में शामिल होना, शुमार होना, उसको उन्होंने तोड़ा। प्रधानमंत्री ने उनको ये मौका दिया। देखिए, इस बार भी शायद उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण रहे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर एस जयशंकर दूसरी बार कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा सरप्राइज यही थे, जिस तरीके से सीधे उनकी विदेश सचिव से एंट्री हुई सरकार में। और बिल्कुल याद होगा कि 2019 में जब हुआ था सुषमा स्वराज की खबर, उस समय सारा इंडिया टीवी ने ब्रेक किया था, और उसके बाद एकदम सरप्राइज के तौर पर देखा गया। लेकिन इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो बताया कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चॉइस जो था वो कितना सटीक रहा है देश के लिए। और चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री के तौर पर, तीनों लोगों ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपने काम को निभाया। कोविड इस दौरान हुआ, चीन के साथ मामला जो है इस दौरान चला, आर्थिक मंदी रही। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोहर लाल खट्टर जी 2 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री और सांसद पहली बार बने, पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री बनेंगे लगभग तभी उतना
तय ही था जब उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था अभी कुछ हफ्ते पहले। एक नई प्रकार की राजनीति उन्होंने की हरियाणा के अंदर, गैर जाटों की राजनीति। हरियाणा में कुछ महीनों में चुनाव भी हैं। जैसे जयशंकर जी का रहा कि सीधे मतलब बने हैं, वैसे ही खट्टर साहब का रहा कि प्रचारक थे सीधे मुख्यमंत्री बने, विधायक बने और सीधे बोलते खट्टर साहब है, लेकिन उन्होंने खट्टर नहीं बोला अपने नाम में। बिल्कुल, मनोहर लाल के आगे बोला नहीं। और मजे की बात सौरभ की उदाहरण दिया जाता है कि किसी की अचानक लॉटरी कटनी हो तो इनका नाम लेकर उदाहरण दिया। बिल्कुल। श्री H.D. कुमार स्वामी। I, Aradanhalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradanhalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. H.D. कुमारस्वामी जेडीएस से इसमें दीदी बड़ी जबरदस्त लिखवा के लाए हैं, कई बार के मुख्यमंत्री, अब केंद्रीय मंत्री। जी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखिए रिवाइवल के लिए ये पोस्ट जो है कुमारस्वामी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ऐसा कहा जा सकता है। 2019 में जब कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन था तब पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। बीजेपी ने 25 सीटें खुद जीती, 1 सीट पर निर्दलीय को भी जिताया था। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन करना इनके लिए भी फायदेमंद हुआ है और बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ है। जैसा मैंने कहा 2 सीट इन्होंने जीती है तो 5 सीट बीजेपी को जिताई भी है। पार्टी वहां पर असेंबली चुनाव की बात कर ले तो 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसा लगता है कि ये पोस्ट जो है कुमारस्वामी की पॉलिटिकल करियर के साथ साथ पार्टी के रिवाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर दक्षिण के नीतीश कुमार है, कांग्रेस के साथ भी रह लेते हैं और बीजेपी के साथ भी गठबंधन में सरकार जहां रहती है, इसीलिए जनता दल सेक्युलर है। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पीयूष गोयल ये भी लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़े, जीते, पुराने चेहरे हैं सरकार में।
श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रहे और इस बार बड़ी चर्चा थी इनके नाम की, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं ये, वो तो नहीं हो रहा अब। पेट्रोलियम मंत्री श्री जीतन राम मांझी। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जीतन राम मांझी गया से जीत करके आए हैं। हम पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और एक ही सांसद इकलौते जीत करके आए हैं और कैबिनेट रैंक उनको मिला है। बिहार में उनकी अहमियत के बारे में बताता है ये। दिन में खबर आई थी नाराज हो गए थे कि शायद एमओएस ऑफर किया गया था, पता नहीं ऐसा खबर शायद झूठी थी। ऐसा सुनने में तो आया था, लेकिन हाँ शायद वो खबर झूठी रही होगी। और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, आपने ठीक याद दिलाया। नीतीश ने जब कहा था इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दिया नहीं था, उन्होंने फिर निकाला पार्टी से, अपनी पार्टी बनाई बाद में इन्होंने आवाज। और अभी इन्होंने एक बड़ा बढ़िया पोस्टर लगाया था अपने घर के बाहर बिहार में। इनके घर के बाहर पोस्टर लगा था, बिहार में बाहर है, दिल्ली में बिन मांझी साहब बेकार है। इन्होंने बनने के बाद, जीतने के बाद पोस्टर लगाया था संदेश देने के लिए। नीतीश जी को 12 सांसद होकर एक कैबिनेट मिला, इनको एक सांसद कैबिनेट मिल गया। बेटा मंत्री भी बना है बिहार में, बेटा विधायक है, वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बन गया है। मतलब बेटा बिहार में कैबिनेट मंत्री है, पिता केंद्र में कैबिनेट मंत्री। राजीव रंजन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी विश्वास पात्र हैं। अब मेरे को तो अभी ये इंट्रोडक्शन पढ़ते पता चला, कभी मंत्री नहीं रहे। कभी नहीं। ये केंद्र में नहीं रहे हैं, बिहार में रहे हैं, कैबिनेट में बिहार में नहीं, दिल्ली में। कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, ललन सिंह के पुराने बयान याद आते हैं बीजेपी को। आज आरसीपी सिंह भी दुखी हो रहे होंगे जो जेडीयू से जिन्होंने छोड़ दिया था, जेडीयू मंत्री बने थे पहले, अगर रहते तो शायद वो भी मंत्री बनते फिर से। टोटल आज ले रहे हैं ना सर। ठीक है। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री बने पहले 5 साल, जब बीजेपी पहली बार वहाँ जीती, फिर जब हेमंत बिस्वा शर्मा आ गए तो इनसे कहा गया कि आप केंद्र में जाइए, और ये आ गए वहाँ बगैर कोई बकरा किए। उनको 5 साल भी यही लगता रहा होगा कि कब हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए मुझे कुर्सी नहीं लेकिन कभी गलत वजह से न्यूज में ना रहना, बड़े डिलीजेंट से मंत्री। अब उनके पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा शिपिंग और पोर्ट्स का, और आरएसएस के बहुत ट्रस्टेड आदमी संघ के कार्यकर्ता है, तो उनकी जो ट्रेनिंग संघ के बहुत अच्छे संपर्क है, इनके संघ के बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा संपर्क, वो बहुत ही अनुशासित है वो।